हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको करवाऊँगा जेई मेंस का पेपर जो 24 फेब को हुआ है इवनिंग शिफ्ट के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेई मेंस का जो पेपर है वो ऑनलाइन है और इसके क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आता। फिर भी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके हिसाब से कोटा के इंस्टीट्यूट की साइट से मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया है, उसके बेस पे मैं आपको इसका वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो देखें इसके क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, कितना लेवल आया है। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो आया है, इसमें आपको मैं साथ साथ चैप्टर भी बताता रहता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आया क्लास 12 का, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलो एरीन। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है क्लोरोबेंजीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन के अंदर एक नाइट्रो ग्रुप लगा, फिर इसके ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, और इसके अंदर फिर 3 नाइट्रो ग्रुप लगे सेकंड पे, फोर्थ पे और 6th पोजीशन पे। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से फास्टेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी होगी। तो इसका कंसेप्ट ये था कि जो हेलो एरीन्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी। तो जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी, फास्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 3 2 1। बस। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर भी पॉलीमर का क्वेश्चन आया था, इवनिंग शिफ्ट में भी पॉलीमर का क्वेश्चन आया है कि ब्यूना एस के अंदर सल्फर का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको सबका मीनिंग बता देता हूँ। ब्यूना एस के अंदर ब्यू है ब्यूटा 1,3 डाइन, Na यहाँ पर है सोडियम और S यहाँ पर है स्टायरीन। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ब्यूना N वाला था, इवनिंग शिफ्ट के अंदर ब्यूना S वाला आ गया। थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर आपको यूज टू कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन, अगर आपके पास है नाइट्रोबेंजीन, ये आपका क्वेश्चन बन गया नाइट्रोजन फैमिली चैप्टर नंबर 13 क्लास 12। अगर आपके पास है नाइट्रोबेंजीन और आपको बनाना क्या है इससे 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन। अब इसका कंसेप्ट देखिए क्या है। अगर मैं इसकी नाइट्रेशन कर दूं पहले, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो इसके मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, बिकॉज जो नाइट्रो है वो एक -R ग्रुप है, हेंस इट इज मेटा डायरेक्टिंग। अब आपको नाइट्रो ग्रुप को हटा के और Br लेके आना है। तो अगर मैं इसके अंदर डालूं पहले टिन HCl, इससे इसका क्या बन जाएगा NH2 एनिलीन। उसके अंदर मैं डाल दूं NaNO2 HCl एट 0 to 5 डिग्री, तो यहाँ तक के काम से इसका बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हटा के ऊपर क्या लेके आना आपको Br, तो CuBr HBr सैंडमेयर या फिर गेटरमैन कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में बस ये पूछा हुआ है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है ये फिर से ऑर्गेनिक का ही है, फोर्थ क्वेश्चन। आपको इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है। ये है, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली आप देखें कि ये जो कीटो ग्रुप है इसको हटा के अपने को एल्केन बनाना है। सो एल्डिहाइड और कीटोन्स को एल्केन में कन्वर्ट करने वाली जो रिएक्शन है वो है एक तो क्लीमेंसन रिडक्शन और एक है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। तो ऑप्शंस के अंदर जो इन्होंने दिया हुआ है उसके हिसाब से जो इसका सही आंसर आएगा
वो है NH2NH2 हाइड्राजीन /C2H5ONA। सो वुल्फ किस्टनर रिडक्शन, हाइड्राजीन डालना, उसके बाद में KOH ग्लाइकोल डाल के हीट करेंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, एल्केन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपको +2 क्लास का ही आया है, थोड़ा सा क्रैमिंग वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया है आपको मेडिसिन्स में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लास्ट चैप्टर। क्वेश्चन है आपके पास है मेडिसिन के नाम दिए हुए, वेलियम, मॉर्फिन, नॉरएथिंड्रोन और विटामिन B12। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर मैच द फॉलोइंग वाला आया था पॉलीमर चैप्टर का। परनीशियस इनीमिया, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर और एंटी फर्टिलिटी। इसके आपको एग्जांपल्स अगर याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। जैसे विटामिन B12 इसकी डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस इनीमिया। मॉर्फिन एक पावरफुल एनाल्जेसिक है, ऑपरेशन के बाद जो मॉर्फिन का इंजेक्शन लगता है ताकि पेन रिड्यूस हो सके। वेलियम जो है वो एक ट्रैंकुलाइजर है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। और जो नॉरएथिंड्रोन है ये है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। सो बहुत ही सिंपल था, पर अगर आपको ये एग्जांपल्स लर्न है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है +1 का लास्ट चैप्टर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्होंने स्टेटमेंट 1 दी हुई है, 2 स्टेटमेंट दी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इज अ पैरामीटर which is helpful for the survival of aquatic life। और स्टेटमेंट 2 दी हुई है कि ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ BOD इज 6.5 ppm। तो आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है। तो इसमें फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, इससे आपने को ये पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन लगेगी जो पानी के अंदर माइक्रोब्स हैं उसके क्या बोलते हैं, जो सीवेज वेस्ट है उसको डीकम्पोज करने के लिए। इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू है BOD की वो 5 ppm से नीचे होनी चाहिए। तो ये वाली लाइन तो ठीक है, अगर पानी साफ़ है तो एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर सकती है। बट ऑप्टिमम वैल्यू जो है BOD की वो 6.5 ना होके वो है लेस देन 5 ppm। तो इसका आंसर क्या आ गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ज़्यादा सिंपल आया। ये क्वेश्चन फिर से +2 अमीन चैप्टर। अभी तक देखिए मैं आपको 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ और 7 में से 6 क्वेश्चन +2 के ही आए हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। सो अमीन चैप्टर में अगर आपको याद हो, गैब्रियल थैलेमाइड की एक लिमिटेशन थी कि एरोमेटिक अमीन्स यानी कि एनिलीन इससे नहीं बनता। तो इन्होंने ऑप्शन में दिया कि कौन कौन से बनेंगे। तो ये बेंजाइल अमीन है, ये बन जाएगा, ये प्राइमरी अमीन ये भी बन जाएगा, ये प्राइमरी अमीन ये भी बन जाएगा, सिर्फ एरोमेटिक अमीन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन आया है इंटीजर टाइप में, तो इसमें आपको काउंट करके बताना था कि कितने अमीन्स बनेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से बहुत आसान है।
इसको आप कह सकते हो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जो अपना एल्डिहाइड कीटोन, या फिर +1 एल्काइन, ये दोनों में मिलेगी आपको रिएक्शन कि HgSO4 / dilute H2SO4। अगर आपको याद हो ये कंडीशन क्या थी, एल्काइन से रिएक्शन करते थे हाइड्रेशन और बाद में टॉटोमेरिज्म करके इसमें बनता था एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो उन्होंने ऑप्शन ये दी हुई है कि क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता है। तो मैं आपको डिटेल में करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये आराम से बनेगा अगर आप प्रोपाइन की रिएक्शन करते हैं, मर्करी 2 पॉजिटिव, मतलब आप एक तरह से समझिए मर्करी 2 पॉजिटिव और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो इसमें ऐड होता है वो है वाटर। तो इसका बनेगा HC डबल बॉन्ड CH, एक तरफ H एक तरफ OH, टॉटोमेरिज्म होके ये बन जाएगा। अगर आपको ये बनाना है तो ये नहीं बनेगा। अगर मान लो मेरे पास प्रोपाइन है, प्रोपाइन की मैं सेम रिएक्शन करता हूँ तो इसमें रूल जो फॉलो होगा वो मार्कोनिकोफ होगा। मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से ये बन जाएगा। टॉटोमेरिज्म करोगे तो इसका आंसर आएगा एसीटोन, यानी कि इस रिएक्शन से ये नहीं बनेगा। ये आराम से बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर रूल फॉलो होगा मार्कोनिकोफ। नेक्स्ट फिर से अमीन चैप्टर, मेरे ख्याल से अमीन चैप्टर का ये 3rd क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। और अगर अभी तक आप देखें तो मेजॉरिटी पार्ट ऑर्गेनिक से ही आया है। डाइज़ोनियम साल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कलर डाई। सो एक तरह से आप कह लो कि इनमें से कौन एजोडाई टेस्ट देगा। अमीन चैप्टर के अंदर एजोडाई टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन। तो उन्होंने ऑप्शंस दिए हुई हैं। तो बस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, लास्ट आंसर आ गया। सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। मेन मेरे को जो लगता है बच्चों को प्रॉब्लम आती है उस सीट पे बैठ के सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें बार बार और इसी को रिवाइज कीजिए जो पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है करेक्ट बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ I3 1 नेगेटिव। अब I3 1 नेगेटिव क्या हो गया, I2 1 नेगेटिव। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है, I के साथ 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। तो इसकी शेप है लीनियर और बॉन्ड एंगल है नियरली 180। सो ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। Cr2O3 ये है आपका +2 D एंड F ब्लॉक। Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। RuO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज reducing agent. Ruby appears red due to cobalt 3 पॉजिटिव। तो ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपको मिलेगी आपकी बुक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दी हुई है, कलर इन द जेमस्टोन्स। सो कलर इन द जेमस्टोन्स के अंदर थोड़ी क्रैमिंग वाली लाइन है कि जो रूबी इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cr3 पॉजिटिव। तो जो ऑप्शन गलत है वो ये लास्ट वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से काफ़ी सिंपल है। इसको आप केमिकल बॉन्डिंग में भी कह सकते हैं, इसको आप एस ब्लॉक में भी कह सकते हैं, +1। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। LiF ग्रेटर देन LiCl, NaCl ग्रेटर देन MgO। ये फर्स्ट है।
LiF greater than LiCl, NaCl less than MgO. LiF less than LiCl, NaCl less than MgO. तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड में जो क्लोराइड वाला है इसके अंदर कौन सा करेक्टर आ जाएगा, कोवलेंट, अकॉर्डिंग टू फजन्स रूल। तो आयनिक वाले का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा। NaCl और MgO दोनों आयनिक हैं, बट इसकी जो लैटिस इंथैल्पी है, लैटिस इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द आयन। ये +1 -1 वाला है, ये +2 -2 वाला है, तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, हर बार किसी न किसी पेपर में ज़रूर आता है, ये आपको निकालनी है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालनी है FeCl4 2 नेगेटिव की, COOX 3 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव। सो इसमें आयरन की जो स्टेट है वो है Fe की +2, Cl पेयरिंग नहीं करा सकता है, ये बना आपके पास 3d6, तो 4 अनपेयर्ड यानी कि √24। ऑक्सालेट पेयरिंग करवा देगा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 3d6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, 0। थर्ड है मैंगनेट आयन, इसकी Mn की स्टेट होगी यहाँ पर +6, 3d1 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अनपेयर्ड कितना हो गया आपके पास 1, मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाएगी √3। इसके बाद जो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, ये आपको पी ब्लॉक +2 में डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेगा कि विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक। इन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर और S2। ये क्वेश्चन आया है इंटीजर टाइप के अंदर, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर एंड S2। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर तो नहीं मुझे याद, पर आपको मिलेगा एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट के अंदर कि विच ऑफ फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरामैग्नेटिक। तो इसका आंसर है S2, इट हैज़ पाई स्टार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक इन O2। सो जैसे O2 के पाई स्टार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही सल्फर के पाई स्टार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर आएगा सिंगल 1, इंटीजर में आपको 1 फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया फिर +2 सरफेस केमिस्ट्री से, NaHCO3, FeCl3, FeSO4 और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सो क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से कौन बढ़िया ब्लड को कोएगुलेट करेगा, विच कैन बी यूज फॉर क्लोटिंग द ब्लड एफिशिएंटली। सो आप सबको पता होगा ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज सोल, तो नेगेटिव के लिए आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर इसमें क्या है Na1+, Fe3+, Fe2+, Mg2+। तो एक हार्डी स्कूल्स लॉ पढ़ा आपने, उसमें ये पढ़ा है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयन मोर इज कोएगुलेटिंग पावर। तो इसका आंसर आएगा FeCl3। नेक्स्ट है इसके बाद न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इन्होंने दिया हुआ है 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन से बना बेंजीन। इसमें इन्होंने दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन इथाइन के लिए यह 2.4 10⁵ जूल, और गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर बेंजीन इज -1.4 10⁵ जूल। आपको फाइंड क्या करना है, केसी नहीं फाइंड आपको करना है लॉग ऑफ केसी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इसमें फॉर्मूला है ΔRg0 इज इक्वल टू ΔFg0 ऑफ प्रोडक्ट माइनस ΔFg0 ऑफ रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट के अंदर के आपके पास बेंजीन, बेंजीन की वैल्यू है -1.4 10⁵ माइनस 3 टाइम्स ऑफ
2.4 10⁵ सो ये आ गया आपके पास -1.4 10⁵ -7.2 10⁵ तो ये आ गया आपके पास -8.4 10⁵ जूल। सो अब डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log ऑफ KC। बस वैल्यूज ही पुट करनी है आपको, -8.4 10⁵ -2.303 R 8.314। टेम्परेचर इन्होंने दिया हुआ है 298 log ऑफ KC। बस तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आपके पास KC का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद वो +1 के फर्स्ट चैप्टर में से न्यूमेरिकल हैं। 2 न्यूमेरिकल आए हैं +1 के फर्स्ट चैप्टर में से, सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसके अंदर फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपके पास एनिलीन है, एनिलीन से बनाया गया है एसिटानिलाइड। (1.86 ग्राम एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटानिलाइड विद 90% एफिशिएंसी। तो इसका वेट आपके पास गिवन है 1.86, इसका मोलर मास होता है 93 और इसका मोलर मास है आपके पास 135 ग्राम। सो 93 ग्राम से बनता है 135 ग्राम, तो 1 ग्राम से और 1.86 ग्राम से जो क्वेश्चन में गिवन है। सो 135 ओवर 93 इंटू 1.86। बस इसको आप सॉल्व करें, ये नियरली आता है 2.70 ग्राम। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है 2.70, पर आगे उन्होंने एक लाइन ये दी हुई है कि जो बन रहा है एसिटानिलाइड उसकी एफिशिएंसी फॉर्मेशन की 90% है, तो बस 90% ऑफ 2.70। सो मेरे ख्याल से आ जाएगा नियरली 2.43 ग्राम। बस सो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लेवल का न्यूमेरिकल आया हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बाद जो आया ये है +2 चैप्टर 2 सॉल्यूशन, टॉपिक डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इन्होंने जो स्टेटमेंट में दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, सो T0F प्योर सॉल्वेंट ये आ गया आपके पास 5.5 डिग्री। सॉल्यूट इन्होंने दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ C4H10। C4H10 मीन्स ब्यूटेन हो गया आपके पास, तो उसका मोलर मास भी निकाल देते हैं आप C4H10 का 58 ग्राम। इज मिक्सड विथ 200 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया आपके पास 200 ग्राम। फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बिल्कुल सिंपल है, KF भी गिवन है, KF है 5.12 केल्विन पर मोल। सो फॉर्मूला आपके पास डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB MB WA इंटू 1000। 5.12 WB आ गया 10 ग्राम, मोलर मास 58, WA 200 इंटू 1000। तो इसको सॉल्व करके आता है 1.09 डिग्रीज। ये तो आपके पास आया डेल्टा TF। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो है 5.5, यानी कि TF क्या बनेगा इस बार 5.5 माइनस 1.09। नॉर्मली आप जो क्वेश्चंस करते हो उनके अंदर वाटर होता है सॉल्वेंट, तो आप लेते हो 0 से नीचे नेगेटिव कर देते हो। यहाँ पर आपको गिवन है 5.5 डिग्री सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है ये, तो अब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होके कितना बनेगा, अब आप इसमें से माइनस कर लीजिए 4.4 बना देगा बस। सॉरी कैलकुलेशन में एक मिस्टेक होगी मुझे पढ़ने में, यहाँ पर 4.41 आ रहा है, तो अगर ये 4.41 आ रहा है तो इसका आंसर फिर 1.09 आ जाएगा बस। नेक्स्ट है इसके बाद ये क्वेश्चन फिर से +1 का न्यूमेरिकल आया, इसमें भी न्यूमेरिकल है ये चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक डी ब्रोगली। मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर भी डी ब्रोगली का क्वेश्चन आया था, इवनिंग वाली में भी आ गया है। क्वेश्चन दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर सेम,
सो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटोन आर सेम। अपने को निकालना क्या, फाइंड रेशो ऑफ देयर वेलोसिटीज। सो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। सो लैम्डा ऑफ अल्फा इज एम अल्फा वी अल्फा, लैम्डा ऑफ पी इज एच ओवर एम पी वी पी। सो रेशो किसकी निकालनी है आपको, वेलोसिटी की। सबसे पहला पॉइंट है कि लैम्डा अल्फा और इज इक्वल टू लैम्डा पी, यानी कि एम अल्फा वी अल्फा इज इक्वल टू एम पी वी पी। एम अल्फा पार्टिकल जो है इसका मास 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा, सो एम पी इंटू वी पी। बस आंसर आ गया आपके पास, वी पी ओवर वी अल्फा इज 4/1। सो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4। इसके बाद भी अब सारे न्यूमेरिकल ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, परमैंगनेट को कन्वर्ट करना है Mn2 पॉजिटिव में। तो अगर मैं इसकी इक्वेशंस को बैलेंस करके देखूं तो ये हाफ सेल रिएक्शन ये बन गई। इसके अंदर इन्होंने ये दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ परमैंगनेट 1 मोलर है, कंसंट्रेशन ऑफ Mn2 1 मोलर है, इनिशियल कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की भी 1 मोलर है। अगर आप इस 1 मोलर को इस क्वेश्चन में चेंज करके 10⁻⁻4 मोलर कर दें, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक बार पहले आप जनरल इक्वेशन लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आएगा Mn2 ओवर परमैंगनेट इंटू H पॉजिटिव की पावर 8। अब 1 1 1 log 1 0, ये सारी की सारी टर्म जो है वो क्या होगी, कैंसिल। यानी कि अगर आप इसको इनिशियल कह दें ई आई, इनिशियली ये क्या है, ई नॉट है। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को हमने 1 मोलर से चेंज करके 10⁻⁻4 मोलर कर दिया, देन व्हाट विल बी चेंज इन ई नॉट। सो ई अब फाइनल क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन। एन यहाँ पर कितना है आपके पास 5, लॉग कंसंट्रेशन ऊपर वाली ये तो बनी है, ये भी बनी है, बस इसी को चेंज किया 10⁻⁻4 ओवरऑल पावर 8। तो बस इसको सॉल्व भी करना है। अब आपको सिंपल क्वेश्चन आगे 0.0591 बाई 5, ये बन जाएगा 10⁻32, ऊपर बन जाएगा 10⁻32। तो सारा सॉल्व करके आएगा आपके पास 32। तो बस इस फैक्टर से जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, और इस फैक्टर को सॉल्व करके जो आ रहा है वो है 0.3776। बस खत्म। सो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल काइनेटिक्स चैप्टर। तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है हाफ लाइफ इज 3.33 आवर्स। आपको निकालना है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 9 आवर्स। सो देखिए, इसकी वैसे तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। 3 हाफ लाइफ बनेगी 10 आवर्स की, 10 आवर्स से थोड़ा सा कम, यानी कि 87.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 81-82 के आसपास आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको इसको करके देखना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाफ लाइफ का, लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, और फिर टाइम कितना आपके पास 9 आवर इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। दोनों को आप करेंगे डिवाइड, ये आ गया आपके पास 3.33 डिवाइड बाई 9, इधर आएगा log 2 ओवर log ऑफ ए नॉट बाई ए। सो यहाँ से log ए नॉट बाई ए यह आएगा 0.3 इंटू 9 ओवर 3.33। फिर आपको लेना पड़ेगा इसका एंटी लॉग। जो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि 3.33 आवर की हाफ लाइफ है,
तो यानी कि 10 घंटे की 3 हाफ लाइफ्स होगी। 3 हाफ लाइफ मीन्स 100/2 की पावर n, कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, सो 100/8 क्योंकि 3 हाफ लाइफ हैं। तो एंड ये है कि 12.5% बचना चाहिए, 87.5% ख़त्म होना चाहिए। अब पर टाइम जो है वो 10 आवर की बजाय 9 आवर्स है, तो 1 घंटे से कोई 4% का फ़र्क पड़ता है या 5% लगा लीजिए आप। सो तकरीबन जो बचेगा वो है 17.5 के आसपास। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको फिर इससे करनी पड़ेगी, उससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं अब ऑप्शंस देख के। नेक्स्ट फिर से +1 फर्स्ट चैप्टर का ही न्यूमेरिकल डाला गया है, सिंपल न्यूमेरिकल है, वॉल्यूम्स के ऊपर बेस्ड। इक्वेशन आपको गिवन है CxHy + x + y/4 O2 gives x CO2 + y/2 वाटर। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है VmL ऑफ हाइड्रोकार्बन requires 6 VmL of oxygen for complete combustion and forms 4 VmL of carbon dioxide। आपको डिटरमिन करना है y, तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन डाल दिया। तो अब यहाँ से x निकाल सकते हैं। देखिए कि इसके VmL के लिए कितना चाहिए 4V, तो x की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी कितनी आ गई आपके पास 4, क्योंकि इसके एक के लिए ये चाहिए x। आपको मैं पूरा करके भी दिखा देता हूँ। एक वॉल्यूम के लिए चाहिए x वॉल्यूम, तो v वॉल्यूम के लिए चाहिए 4Vx वॉल्यूम, यानी कि आपके पास क्या आ गया ये 4, और x की वैल्यू को 4 पुट कर दिए, आपके पास क्या आ जाएगा y। अब इसके एक के लिए कितना लग रहा है ये 6, सो VmL के लिए लग रहा है इसके इसके एक के लिए 6, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं x + y/4, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 6, x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई, तो y/4 आ गया आपके पास 2, y हो गया 8। बस सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। इसके एक वॉल्यूम के लिए चाहिए था ये 4 वॉल्यूम, तो आपने यहाँ से क्या निकाल ली x की वैल्यू 4, x की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे और इसका वॉल्यूम गिवन कितना आपको टोटल 6, सो x + y/4 इज 6, x को पुट किया y का आंसर आ गया। ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ही आया है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये आया है +1 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके अंदर भी आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। स्टेटमेंट में बता देता हूँ आपको। फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम निकालना है आपको। वेट 4.75 ग्राम एसिटाइलिन, एसिटाइलिन हो गया C2H2, जिसका मोलर मास हो जाएगा आपके पास 26। प्रेशर दिया हुआ है 740 mm ऑफ मरकरी, और इसके अलावा आपको दिया हुआ है टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपके पास हो गया 323 केल्विन। तो जस्ट आपको निकालना क्या है वॉल्यूम, PV = nRT लगाइए आप। P 740 mm है, 760 से डिवाइड करना ना भूलना। VN गिवन वेट 4.75, मोलर मास 26, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 323। सो यहाँ से वॉल्यूम सॉल्व करके देखें आप, 5 लीटर आंसर आएगा। तो ये भी एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन के अंदर आया, इसका आंसर है 5 लीटर। तो मैं जिस साइड से आपको करवा रहा हूँ भाई ये क्वेश्चन, उसके अंदर बस ये टोटल 23 क्वेश्चन ही आए हैं। पेपर में आपके 30 हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेमोरी बेस्ड ही होते हैं। जितने अप्रॉक्सीमेट बच्चों को याद रहते हैं वो टीचर्स को लिखवा देते हैं, और उससे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार हो जाता है। तो इसको पढ़ें, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊँगा 25 को जो पेपर हुआ था उसके लिए। तब तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू।